नमस्कार मित्रों। आज बतकाव पर एक बतकाव पर हम फिर एक व्यक्तित्व के साथ आपके बीच में हैं। हमारे बीच में है उमंग के स्वर। अभी लॉयंस पब्लिकेशंस ग्वालियर ने इसको प्रकाशित किया है 2023 में। और ये ऐसी रचनाओं की पुस्तक है जो समसामयिकता के साथ साथ व्यंग लेके और एक जन चेतना का काम करते हैं। तो उमंग के स्वर के रचयिता उमाचरण शर्मा उदित जी हमारे बीच में। उदित जी नमस्कार। नमस्कार विनोद जी। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आपकी प्रथम कृति जो है एक साहित्य जगत में आई है दतिया के साहित्य के लिए, तो आपको पुनः बधाई। आप चूंकि एक साहित्यिक परिवार से हैं, आपके पिताजी बाल साहित्य और तंत्र साहित्य के एक बहुत अच्छे जानकार हुए, तो आपके जो साहित्य जीवन में उनके व्यक्तित्व का क्या प्रभाव पड़ा? नमस्कार मिश्र जी, सबसे पहले आपको होली की शुभकामनाएं, जी जी। हार्दिक बधाई। जैसा कि आपने कहा कि मेरे पिता के ऊपर, मेरे पिता की साथ से मुझे ये सब विरासत में मिला है। जी जी। और उनके विरासत के माध्यम से मैंने जो कुछ भी लिखने का प्रयास किया है, वो मैंने जो समाज में देखा है उसको लिखने का प्रयास किया। जी जी। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। जो समाज में दिखता है वही व्यंग होता है, वही हास्य होता है। क्योंकि आप जैसा हम सब जानते हैं कि आप पुलिस सब इंस्पेक्टर के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। पुलिस और कविता दोनों पर देखा जाए तो बड़ी विडंबना होती है। तो इस समय में आप कैसे समय निकालते होंगे कविता के लिए? मेरा मानना ऐसा है कि पुलिस में जो भी व्यक्ति काम करते हैं, वो ऊपर से शायद लोगों को कठोर रखते हैं, जी, जी, जी। बिल्कुल लेकिन सही। वो एक व्यक्तित्व होता है जी, जी, जी। जो समाज को देखता है, समाज को देखता है क्योंकि वो आम व्यक्ति से पुलिस का जुड़ाव है। संपर्क जुड़ाव रहता है, निरंतरता। और इस बीच में चूँकि 8-8 घंटों की सर्विस होती है, ज़्यादा भी होती है, उस समय कविता निकालना ये बड़ा कठिन काम है। और ऐसे में आपने व्यंग लिखा है, तो वो व्यंग कैसे आपके दिमाग में आते थे? मिश्र जी, ऐसा है, जब हम कोई काम करते हैं या किसी कुछ देखते हैं तो उस समय हमें किसी पक्ष के दो पहलू नजर आते हैं। जी। एक उसका सकारात्मक पक्ष और एक उसका नकारात्मक पक्ष। जी। तो दोनों का जब हम चित्रण हमारे दिमाग में आता है तो उस चित्रण को देखकर एक नया रूप निकलता है, जिसे हम व्यंग के माध्यम से समाज के सामने प्रस्तुत करते हैं जी। और ये सिखाने का प्रयास करते हैं कि आप कुछ इससे सीखिए, जी, जी। बिगड़िए मत, किसी का नुकसान मत कीजिए, किसी को नुकसान ना पहुंचाएं। उससे अगर समाज में कुछ पहुंचता है, अच्छा ज्ञान मिलता है या नई दिशा मिलती है समाज को, तो ये सब हमें बिल्कुल करने का समय बिल्कुल, मिलता है। आपने बिल्कुल सही कहा उदित जी। और आपको पुनः बधाई कि आपकी और भी पुस्तकें आएँ। और उमंग के स्वर समाज के लिए, व्यंग के लिए और कविता के लिए बड़ा महत्व रखती है और रखेगी। पाठकों से आग्रह है कि इसको पुस्तक को ज़रूर पढ़ें, खरीद के पढ़ें। लायंस पब्लिकेशन ग्वालियर से शिवांगी प्रोहित जी ने इसको बहुत अच्छा कवरेज किया है। मैं चाहता हूँ कि इस अवसर पर हमारे दर्शकों को उमंग जी आप कोई रचना इसमें से एक सुनाए पढ़ के। जी, देखिए, वैसे ही मैं एक संबंधों में आजकल अब जो है ज़्यादा बिखराव दिखाई दे रहा है समाज में। जी, जी, जी। संबंध जो है ज़रा-ज़रा सी बात पे खराब हो रहे हैं लोगों के। लेकिन मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि आप उन संबंधों को बिखरने मत दें जी, जी। और उनमें सामंजस्य बना के चलें। तो मैंने लिखा है कि इसमें इसे पढ़ के मैं आपको इसमें सुनाता हूँ। इसमें सुना दीजिए कोई भी, जो भी हाँ, आपको अच्छी लगे हमारे जी, जी, दर्शकों के जी। लिए। एक मिनट में देख के आपको इसमें कोई से। भी पढ़ हाँ, दीजिए जो आपकी पृष्ठ पर जी, जी। हो। वो तो सारी रचनाएँ महत्वपूर्ण हैं। देखिए, जीवन के ऊपर 4 पंक्तियाँ हैं कि जीवन हो गतिमान सदा, वाह! जीवन हो गतिमान सदा, हो प्राणों का सम्मान सदा, जी। हम चलें सत्य की राहों पर, हो देवों का अनुसरण सदा। क्या बात है! वाह, वाह, वाह! गोविंद जी, और आपने तो ये बड़ी जीवन की यथार्थ की बात कही है। और आज के बतकाओ हुए किताब पर आपका बहुत-बहुत आभार जो आपने समय दिया हमारे लिए। मैं मित्रों नमस्कार। ये थे उदित जी उमाचंद जी शर्मा दतिया से। इनकी नई पुस्तक आई है। मैं अगले अंक में किसी और व्यक्तित्व से आपसे अ, मुखातिब होंगे। विनोद तब जी, तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।